हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम तुलसी जी के बारे में बात करने वाले हैं कि मार्च के महीने में हमें तुलसी जी की कैसे केयर करनी है, उनकी किस तरह से देखभाल करनी है और उनके अंदर जो कमियां आ गई हैं उसको हम कैसे सुधारें। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब सर्दियां ख़त्म होने को हैं और गर्मियां आने को हैं। तो अब गर्मियों में ही तुलसी जी का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, सर्दी में इनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना है, अब हमें सबसे पहले तो जो भी लकड़ियाँ जैसे ब्रांचेस वगैरह होती हैं वो सूख गई हैं, तो उनको आप तुरंत कट कर दीजिए। उससे क्या होगा, जब हम सूखी हुई ब्रांचेस को कट करेंगे तो फिर क्या होगा कि नई नई ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ होती हैं जो एकदम सूख जाती हैं, जैसे लकड़ी बनके एकदम ड्राई होके रह जाती है। देखिए जिस तरह से ये सूख चुकी है, इस पर कोई ग्रोथ नहीं आ रही है। आपको दिख रहा होगा इस समय आपकी तुलसी में थोड़ी थोड़ी ग्रोथ स्टार्ट हो गई होगी। तो जिस भी टहनी पे आपको लगे कि ग्रोथ नहीं है उसे तुरंत काट दें। और ये देखिए ये सीड है, जैसे ही देखें तुलसी सीड बना रही है तुरंत उस सीड को काट दीजिए। ऐसा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तुलसी सीड पैदा करती है तो उसको लगता है कि अब मैंने सीड बना दिया है, अब मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए वो सूखना स्टार्ट कर देती है। और अगर आप सीड को काट देंगे ना तो फिर वो सूखेगी नहीं और ग्रोथ अपनी स्टार्ट रखेगी। तो उसके बाद क्या करना है, दूसरा काम हमें अपनी तुलसी जी की मिट्टी की गुड़ाई करनी है। तो गुड़ाई के साथ साथ मैं एक चीज़ और करने वाली हूँ, वो भी आप देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपकी नॉलेज अधूरी रह जाएगी। तो क्या करना है, सॉइल को चारों तरफ से लूज करके और कम से कम 2 इंच तक की सॉइल को निकाल लेना है। ये इसको हमें क्यों करना है, क्योंकि अभी तक हमारी तुलसी सूख गई थी, उसके अंदर कोई जान नहीं थी विंटर की वजह से। तो ऊपर की जो लेयर होती है ना सॉइल की 2 इंच की, वो हमें हटा देनी है। और अब हम इसमें नई सॉइल देंगे, नया खाद देंगे, तो क्या होगा, हमारी तुलसी अच्छे से ग्रो करेगी, क्योंकि अभी उसको ग्रो करने का टाइम आ गया है। तो अब हमें उसे ऐसी खाद ऐसी मिट्टी देनी है जो उसकी ग्रोथ में उसको सपोर्ट करे। तो चारों तरफ से मिट्टी को निकाल लेना है हल्की सी लूज करके, और 2 इंच तक की सारी मिट्टी को आप अच्छे से निकाल लीजिए। ध्यान रखिएगा जो ग्रोथ वगैरह होगी, अनवांटेड घास फूस होगा, उसको भी साथ साथ में हटाते रहिएगा। कोई कंकड़ पत्थर अगर मिलता है आपको तो उसको भी निकालते रहिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने चारों तरफ से अपने हाथों से सारी सॉइल को निकाल लिया है। ये मेरी तुलसी 5 साल पुरानी है, तो इसीलिए देखिए इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है, काफ़ी बड़ी मेरी तुलसी हो गई है। और अब इसमें जब मैं नया फर्टिलाइज़र और नया मिट्टी दूंगी ना, तो उसके बाद इसकी ग्रोथ और तेज़ी से होगी, और फिर उसके बाद मैं आपको ज़रूर इसका अपडेट दूंगी। तो चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ कि इसको किस तरह से हमें फर्टिलाइज़र देना है। देखिए मैंने कितने अच्छे से चारों तरफ से मिट्टी को निकाल लिया है। तो ये देखिए ये मेरी फ्रेश गार्डन सॉइल है, इसको मैंने एक दिन पहले धूप में रख दिया था ताकि इसके अंदर अगर कोई कीड़े मकोड़े चींटियाँ हों तो वो सब निकल जाएं। और उसके बाद चलिए अब हम इसमें खाद डाल देते हैं। हमें तुलसी में बहुत ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फ्लावर नहीं देगी, वो सिर्फ हमें अच्छी अच्छी ग्रोथ देगी, लीव्स देगी। तो ये मैंने एक डोंगा भर के, ये मेरा छोटा बाउल है, उसको भर के मैंने इसमें गोबर की खाद डाली है। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, वो भी बहुत ही हेल्दी होती है। लेकिन गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट के अलावा आप अपनी तुलसी में कोई भी खाद नहीं डालेंगे। ये आप इधर उधर की वीडियो देख के और फालतू की नॉलेज ना इकट्ठा करके अपनी तुलसी में सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालिए। जैसे मैंने एक बड़ा डोंगा भर के गोबर की खाद ली है, तो आप इसको हाफ वर्मी कंपोस्ट और हाफ गोबर की खाद भी ले सकते हैं। पर गोबर की खाद कम से कम साल से 1.5 साल पुरानी होनी चाहिए। फ्रेश गोबर की खाद मत लीजिएगा, नहीं तो वो जला देगी आपकी तुलसी को। और उसके बाद चलिए अब हम अपने इस फर्टिलाइज़र को अपनी तुलसी जी में डाल देते हैं। तो ये जो मेरा गमला है ये लगभग 10 इंच का है, और मैंने इसमें एक डोंगा भर के फ्रेश मतलब फ्रेश नहीं है, सॉरी, साल 1.5 साल पुरानी गोबर की खाद है। सॉइल मेरी फ्रेश है, तो वो मिक्स करके मैंने डाली है। और इसको भी चारों तरफ से अच्छे से ही डालना है, क्योंकि क्या होता है ना कि एक तरफ खाद पहुंच जाएगी दूसरी तरफ नहीं पहुंचेगी, तो वो भी हमारे प्लांट के लिए ठीक नहीं होता है।
तो तरीके से, सुंदर तरीके से, अच्छे से ठोक ठोक के, थोड़ा सा हल्के हाथों से ठोकिएगा, लेकिन बहुत तेज़ नहीं, नहीं तो हमारा पॉट भी टूट सकता है। सॉइल को चारों तरफ से अच्छे से भर दीजिएगा। उसके बाद अब हमें कम से कम 1 महीने तक हमारी तुलसी को कुछ भी, वाटर के अलावा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। इतना खाद हमारी तुलसी के लिए 1 महीने के लिए पर्याप्त है। बस अब हमें समय समय पे वाटरिंग करनी है। मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ आप लोगों को, जैसे हम तुलसी जी को पानी देते हैं, तो मैंने देखा है कि भाई हमारे हिंदू सभ्यता में है ये चीज़ कि हमें तुलसी को रोज़ जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन जब समर का मौसम चल रहा है तब तो चलो सही है, तब तो हमें कभी कभी 2 बार भी पानी डालना पड़ता है। लेकिन जब विंटर का मौसम हो, तो जब तुलसी जी की मिट्टी की ऊपर की लेयर ड्राई हो तभी आप उसमें पानी डालिए। ज़बरदस्ती ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर हमारी तुलसी तब भी ख़राब हो सकती है। देखिए ये मेरी दूसरी तुलसी जी हैं, तो मैं उसमें भी वही काम कर रही हूँ। पहले मैं इसमें जितनी भी डेड ब्रांचेज हैं सबको काट ले रही हूँ, और उसके बाद सीड वगैरह जो भी थी वो सब मैंने अपनी तुलसी जी की हटा दी हैं। और अब मैं इनमें अच्छे से गुड़ाई करूँगी, जैसे कि मैंने अभी अपने पहले गमले में की थी। ये मेरा छोटा गमला है, और इसमें तुलसी जो है वो अभी 2 साल ही पुरानी है, बहुत पुरानी तुलसी नहीं है इसमें। और ये तुलसी इसी सीड से ही मैंने ग्रो की थी। और आप देखिए 1-2 नहीं, इसमें कम से कम 4-5 प्लांट हैं तुलसी जी के, और कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है इनकी। सिर्फ इसीलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसी तरह से खाद देती हूँ, इसी तरह से उनकी केयर करती हूँ, और मैं कुछ भी अलग से नहीं देती हूँ। और मेरी तुलसी जी काफ़ी मजबूत है। तो चलिए इसमें भी अब हम फ्रेश सॉइल डाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सॉइल ले ली है फ्रेश, और इसमें क्योंकि ये गमला छोटा है, ये तुलसी जी भी मेरी छोटी हैं, तो मैंने आधा डोंगा भर के ही खाली गोबर की खाद ली है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप वो डालिए। फिर मैंने सॉइल में अपनी खाद को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और उसके बाद अब मैं ये सारी खाद को अपनी तुलसी जी के पॉट में डाल दूंगी। प्रॉपर तरीके से डालिएगा, वही तरीका है, चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा करके डाल के और अच्छे से पूरी सॉइल को बिछा दीजिएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर कोई बड़े कंकड़ पत्थर मिलेंगे या कोई प्लास्टिक मिलेगा तो उसको हटा दीजिए, या तुलसी जी के अलावा कोई और घास फूस या कोई और ग्रोथ हो रही होगी तो उसे हटा दीजिएगा। नहीं तो जो खाद हमने डाली है वो तुलसी जी के साथ साथ वो घास फूस भी ले जाएगा। फिर क्या फ़ायदा होगा हमारे खाद डालने का, क्योंकि उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो जाती है, वो सब करने में बहुत चैंपियन होते हैं। तो इसीलिए फालतू की घास फूस अपने प्लांट में मत रहने दीजिएगा। ये देखिए मैंने अच्छे से सारी अपने दोनों ही गमलों में फ्रेश सॉइल और गोबर की खाद डाल दी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए कितनी फ्रेश लग रही है मिट्टी हमारी, और कितना अच्छा लग रहा है। अब जैसे तुरंत ही लग रहा है कि ये कुछ नई एनर्जी सी आ गई है हमारे प्लांट में। तो चलिए अब अपने प्लांट को वाटर दे देते हैं। वाटर देने का भी मैंने तरीका आपको बता ही दिया है। हमें अपनी तुलसी जी में तभी पानी डालना है जब ऊपर की सॉइल हमें ड्राई लगे, नहीं तो मत डालिए पानी। अब चलिए मैं पानी डाल देती हूँ। पानी डालने का एक और तरीका है, जैसे कि आप डेली तो तुलसी जी में पानी डाल रहे हैं जब आपको महसूस हो रहा है कि अब हमारी तुलसी को ज़रूरत है, लेकिन आप हफ्ते में 1 से 2 बार अपनी तुलसी को थोड़ा सा ना शावर भी करा दिया करिए। उसको नहलाने से क्या होगा ना कि तुलसी के पत्ते फ्रेश हो जाएंगे, और गर्मियों में तो खास तौर से शावरिंग बहुत अच्छी होती है प्लांट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, और फ़ायदा होता है, जो धूल मिट्टी होती है वो भी हट जाती है। तो इसीलिए हफ्ते में 1 बार, और अगर आपके पास टाइम है तो 2 बार अपने प्लांट को ज़रूर शावर करिएगा। देखिए मेरी प्लांट ने अच्छे से पानी को सक कर लिया है, और अब हमारी तुलसी जी एकदम फ्रेश और एनर्जी वाली होने दिख रही, देखिए खुद ही लग रही है देखने में एकदम। और अब चलिए फिर 1 महीने बाद हम यही खाद फिर से देंगे। मिट्टी नहीं हटानी है, बस खाद दे देनी है गोबर की। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।